हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और यहीं पे आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, राज्यसभा के बारे में पूछा गया तो राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं और राज्यसभा में जो अधिकतम मेंबर की संख्या होता है वो 250 होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो दोस्तों, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी था। तो इसे याद रखें, भारत के प्रथम वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन, जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसका सही आंसर होगा रामा देवी। और चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों, 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? दोस्तों, ऐसे विधेयक के बारे में पूछा जा रहा है जिसे पहली बार राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर होगा धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा पहली बार लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखें। बाकी जितने भी विधेयक है इसे दोनों सदन में कहीं से भी पेश किया जा सकता है और कहीं से भी इसे पहली बार पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना है, इसे ध्यान रखें। यहाँ पे आपको कैन और बेतवा, ऑप्शन बी और सी, ये दोनों यमुना की सब सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 3। भारत द्वारा साउथ पोल पर 3 अनुसंधान स्टेशन, जिसे हम रिसर्च बेस कहते हैं, स्थापित किया गया। पहला का नाम है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम मैत्री और तीसरा का नाम भारती है और भारती को 2015 में वहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? तो बोना ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को रखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा प्लूटो। दोस्तों, प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया, क्योंकि ये वरुण के मार्ग को कट करता था, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूरा नाम क्या है? GSLV दोस्तों, इसके द्वारा जितने भी सैटेलाइट होते हैं जिसे बहुत अधिक ऊंचाई पर प्रक्षेपित करना होता है, उसे रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, जैसे संचार उपग्रह। तो इसका सही फुल आंसर जियो सिंक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोसी बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और आप ध्यान रखें, ऑक्सीजन इसका सही आंसर नहीं होगा। हम कई बार गलती से ऑक्सीजन मार देते हैं, लेकिन आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा भरत मन्नु द्वारा। यहाँ पे ऋषि वेद व्यास जिनके द्वारा महाभारत को लिखा गया, और वाल्मीकि इन्होंने रामायण का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, और उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। तो आप इसे भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो दोस्तों, हमारे घरों में जो गैस होता है, जब कभी वो लीक करता है तो उससे अजीब तरह का गंध आता है। इस गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इथाइल मरकप्टेन। मिथाइल मरकप्टेन, ये मिथाइल हमेशा जहरीला होता है, तो जहाँ भी आपको मिथाइल दिखे, मिथाइल हमेशा जहरीला होता है। और मिथाइल आइसोसानाइड 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो उसमें मिथाइल आइसोसानाइड गैस ही निकला था, जिससे कई लोगों का जान चला गया था। तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, और भारत के संविधान में इसे भाग 4 में रखा गया है। आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष का यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन द्वारा पहली बार अंतरिक्ष का यात्रा किया गया था, और यही कारण है कि हम 12 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अगर यहीं पे आपको अंतरिक्ष का यात्रा करने वाला पहला भारतीय पूछ ले, तो राकेश शर्मा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी में रजिस्टर पहले नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर ये रजिस्टर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हीमोफीलिया किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, हीमोफीलिया जो आरबीसी है, आरबीसी के कमी के कारण होता है, और ये कमी के कारण होने वाला रोग है, तो आप इसे ध्यान रखें। और इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जब शरीर में कट लगता है, तो जो खून का थक्का है वो नहीं जम पाता है, और लगभग 30 मिनट तक खून बहता रहता है, जिसके कारण काफ़ी सारे खून बह जाते हैं। रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ये गुरुत्वाकर्षण। आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और फिजिक्स में कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया का नाम नहीं आता है, तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन ये। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत में 1860 में पहली बार आईपीसी को लागू किया गया था। नेक्स्ट, यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों, यूएनओ जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसमें कितने मेंबर हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 193 मेंबर। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। और अगर आपसे नवीनतम सदस्य देश पूछ लिया जाए, तो दक्षिण सूडान यूएनओ का नवीनतम देश है, सदस्य देश है, तो आप इसे ध्यान रखें। और आज का वीडियो बस इतना ही। आज का सवाल है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।